हाय गाइस, मैं हूं अथर और आज आप देख रहे हैं मेरे किड्स किचन चैनल का एक एसोसिएट फिश इन रीफ। तो आज का टॉपिक है बटरफ्लाई फिश। ये बताइए, अगर आप किसी भी सुंदर चीज को याद करते होंगे तो आपके मन में बटरफ्लाईज तो आती ही होंगी। तो चलिए आज मैं आपको वाटर की बटरफ्लाई दिखाता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब आपके मन में सुंदर फिशेस की बात आती होगी तब बटरफ्लाई फिश का ख्याल आपके मन में सबसे पहले आता होगा। बटरफ्लाई फिशेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती हैं। जब सबसे पहली बटरफ्लाई फिश डिस्कवर की गई थी वो थी 1858 में, और उसके बाद से अब तक 125 स्पीशीज अप्रॉक्सीमेटली बटरफ्लाई फिश की डिस्कवर कर ली गई हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर फिशेस होती हैं और इनकी पर्सनालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मेरे पास भी 3 टाइप्स की बटरफ्लाईज मेरे घर में है, तो मैं आपको वो एक एक करके दिखा देता हूँ। बटरफ्लाई फिश को अपना नाम कॉम्ब शेप्ड टीथ की वजह से मिला है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड और सुंदर होती हैं। वर्ल्ड में 1 करोड़ से भी ज़्यादा बटरफ्लाईज हर साल पकड़ी जाती हैं, पर इनमें से केवल 10% ही सर्वाइव करती हैं। पर क्यों? फ्रेंड्स, बटरफ्लाई फिशेस को खाना खिलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप उनके घर से निकाल देते हो और उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है आपके होम टैंक्स में लाने से पहले, तो वो खाना नहीं खाती हैं। बटरफ्लाई फिशेस को खाना खिलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये स्टार्व करके ही मोस्टली मर जाती हैं। बटरफ्लाईज काफ़ी क्यूरियस फिश होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेरा रीफ टैंक है और इसमें मैंने एक कॉपर बैंड बटरफ्लाई डाल के रखी है। ये बटरफ्लाई हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रही हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्यूरियस फिश क्यों होती हैं। इनको एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। अगर आपको एक बटरफ्लाई फ़िश की हेल्थ देखनी है तो आप उसकी मूवमेंट से और एक्टिविटी से इस बात का पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी बटरफ्लाई फ़िश कितनी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह एक्सप्लोर करने के लिए जा रही है। अगर आप कोई भी बटरफ्लाई परचेज़ करें तो वहाँ पे देख लीजिएगा शॉप में कि वो बटरफ्लाई फ़िश एक्टिव हो और हर जगह घूम रही हो। आप इस एक्टिविटी से ही पता लगा सकते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं। अगर वो एक्टिव होगी और हेल्दी होगी तो ही वो फीड लेगी, वरना वो फीड नहीं लेगी। और मेरी ये कॉपर बैंड बटरफ्लाई फ़िश बहुत ही अच्छे से प्रॉन्स की फीड ले रही है। बटरफ्लाई फ़िश एक कार्निवोर होती है और अगर आप इसको कोई भी फीड दे रहे हैं तो आप देखिएगा कि आप सबसे पहले इसको लाइव फीडिंग से शुरू करें, क्योंकि आप इनकी हंटिंग की हैबिट को आपको धीमे धीमे ही कम करना होगा। अगर आप चाहें तो आप क्लैम्प्स परचेज़ कर सकते हैं शॉप से। वो उन क्लैम्प्स को अगर आप डालेंगे तो ये बटरफ्लाई फ़िश उनको खोल के खा सकती है। धीरे धीरे उसको आप फ्रोज़न फूड में मूव कर सकते हैं और फिर आप उसको कम्प्लीटली फ्रोज़न फूड को डिफ्रॉस्ट करके दे सकते हैं। बटरफ्लाई फ़िशेस काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट और सुंदर होती हैं, पर ये जो कॉपर बैंड बटरफ्लाई आप इसमें देख सकते हैं ये हाई टेम्परेचर को नहीं झेल सकती है। इसी वजह से मैंने इसको अपने रीफ टैंक में रखा है। कॉपर बैंड बटरफ्लाई तो कोरल्स को नहीं खाती है, इसी वजह से मैंने इसको अपने रीफ टैंक में रखा हुआ है। पर कुछ बटरफ्लाईज कोरल्स को खाती हैं, इसी वजह से मैंने उनको अपने दूसरे टैंक्स में रखा हुआ है। तो मैं आपको वो भी टैंक्स एक एक करके दिखा देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको अपनी दूसरी बटरफ्लाई दिखा देता हूँ।
इस टैंक में एक थ्रेडफिन बटरफ्लाई है। ये काफ़ी सुंदर है ना? थ्रेडफिन बटरफ्लाई एक रीफ कंपैटिबल फ़िश तो नहीं है, पर ये काफ़ी पीसफुल फ़िश है। इसका केयर करना काफ़ी ज़्यादा इजी है और जिस आप टैंक में इसको रख रहे हैं उसका टेम्परेचर 72 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 78 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होना चाहिए। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस टैंक का pH 8.4 से ऊपर ना रहे और सैलिनिटी 1.020 से लेके 1.030 तक, और ये एक ओमनीवोर फिश है। आपने ये बात नोटिस ज़रूर की होगी कि थ्रेडफिन बटरफ्लाई के आइज़ के ऊपर एक बैंड है और उसकी टेल के ऊपर आइज़ के जैसे ही 2 ब्लैक डॉट्स हैं। क्या आपको पता है ये क्यों है? मैं बताता हूँ। ताकि ये प्रेडेटर को कंफ्यूज कर सकें। इसकी टेल पे वो डॉट्स इसलिए हैं ताकि प्रेडेटर को लगे कि उस तरफ उसका फेस है और वो उस तरफ स्विम करे। तो अगर प्रेडेटर उस तरफ जाता है तो जिस तरफ ये असलियत में थ्रेडफिन बटरफ्लाई का फेस है, ये उस तरफ से बच के निकल सकती है। ये केवल प्रेडेटर को कंफ्यूज करने के लिए है, पर ये इसको काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी बनाता है। थ्रेडफिन बटरफ्लाई को ब्लड वॉर्म्स और एल्गी खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इनको कोरल्स खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए मैंने इसको अपने रीफ टैंक में नहीं रखा है। तो चलिए अब मेरी अगली बटरफ्लाई फिश देखते हैं। इस टैंक में मैंने एक ब्लैक बैक बटरफ्लाई फिश रखी है। यूजुअली ब्लैक बैक बटरफ्लाई फिशेस एक पेयर में रहना पसंद करती हैं, पर इसका पेयर बिना फीड लिए मर गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बटरफ्लाई फिशेस को फीड देना काफ़ी मुश्किल होता है, पर इनकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 18 cm या फिर 7 इंचेस होती है। ये एक ओशन में 18 to 20 ईयर्स तक जी सकते हैं, और अगर आप इनको रात को या फिर जब ये डरे हुए होंगे तब देखोगे तो ये अपनी बॉडी का पूरा कलर चेंज कर लेंगी और डॉर्सल पोर्शंस में पूरा ब्लैक कर लेंगी। केवल 2 वाइट पैचेस बचेंगे। अगर आप इनको एक एक्वेरियम में रख रहे हो तो इनकी मैक्सिमम लाइफ 2.5 ईयर्स होती है और ये पूरी तरीके से कार्निवोर होती हैं। दुनिया में कई और सुंदर बटरफ्लाई फिशेस हैं। चलिए मैं आपको उनमें से कुछ और दिखा देता हूँ। डायमंड बटरफ्लाई फिश पूरी तरीके से रीफ कंपैटिबल है। इतनी सारी सुंदर बटरफ्लाई फिशेस देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि सुंदर फिशेस की बात हो और बटरफ्लाई फिश का नाम ना आए तो ये तो अनफेयर होगा ना। भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं होप करता हूँ कि आपको आज का ये मेरा बटरफ्लाई फिश के टॉपिक पर वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर और लाइक भी कर दें।